जय मसीह की। जय मसीह। मैंने आपके बीच में इस हफ्ते में है ना बहुत अच्छा वचन आया। बहुत अच्छे से आप सभी से परमेश्वर ने बात किया। हाँ? आपने आवाज़ सुना? हाँ? है ना परमेश्वर का वचन है ना हमारे दो पास्टरों ने कोरिया से लेके आया और हमारे बीच में बांटा। और है ना उनका जो विषय था वो पास्टर उनका डूइंग थियोलॉजी, मतलब कि प्रभु के धर्मशास्त्र की अध्ययन करना या उसको करना। और पास्टर जॉन हमको मत्ती में से है ना सिखाया है ना, और तीन बहुत खास बात सिखाया उन्होंने कि देना, प्रार्थना करना और उपवास करना। कभी आप जो भी सुनाया जाता है उसको कभी जाके रिव्यू करते हैं कि आपका है ना आपका जो बुद्धि है वो इतनी शार्प है कि कंप्यूटर जैसे वो है ना ये कर लेती है अपने अंदर में, है मतलब उसको स्टोर कर लेती है ना। अब मेरी तो नहीं है कि सब बात स्टोर हो जाए। एक चीज ना, ये तीन चीजें आप बता रहे ना, ये किसी विषय के लिए ना परमेश्वर के साथ रहना संगति करने के लिए तीन चीज की जरूरत है, ऐसा सिखाया है ना। ये और पास्टर हुन ने है ना परमेश्वर के हम चलते फिरते तंबू, उसका पूरा उसी के ऊपर ये था कि हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है ना। दूसरी भाषा में, हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो हम जो है वो परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है ना। परमेश्वर ने हम हमारे ऊपर ऐसे ऐसे है ना, ये कोई रहस्य नहीं है, ये यीशु मसीह के द्वारा ये सारा प्रकाशन परमेश्वर ने कलीसिया को दे चुका है। ये रहस्य नहीं रह गया, परमेश्वर ने यीशु मसीह में ये सारी चीजें खोल दिया, प्रकाशन कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, कलीसिया के लिए है ना। यीशु मसीह ने हमको एक है ना, लोग अपने भविष्य के प्लान के बारे में चिंता करते रहते हैं। यीशु मसीह ने पूरा भविष्य का प्लान खोल के रख दिया आपके सामने। पूरा भविष्य का प्लान, प्लान फॉर द फ्यूचर। बाइबल जो है ना वो आपका वर्तमान भी बताती है और आपका फ्यूचर भी बताती है और आपका भूतकाल भी बताती है। हाँ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीज बताती है। और ये वचन हम कभी कभी मैंने इसको तर्क के तरीके से लेते हैं। ज्यादा करके लोग तर्क करते हैं, लॉजिक, अनुभव, और खास करके जो विश्वासी नहीं होते हैं है ना वो उसको तर्क करते हैं, उसको है ना उसको अनुभव बताते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? नहीं, वो अलौकिक डिवाइन, वो क्या है? डिवाइन नॉलेज, डिवाइन रेवलेशन।
अलौकिक प्रकाशन है। है ना। हो सकता है कि शुरुआत में बड़े कि हमको बहुत दुनिया का ज्ञान है और हम बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो हो सकता है शुरुआत की स्टेज में हम तर्क कर सकते हैं, हम हमारे अनुभव से बात करते रहते हैं, लेकिन जब ये वचन हम पे खुलने लगता है तो हमारा ज्ञान मिटने लग जाता है, हमारे अनुभव खत्म होने लग जाते हैं। और हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को परमेश्वर की वचन से अपने आप को, है ना, मिला देना पड़ता है ना। जब, है ना, मैं पिछली बार भी आपसे ये वचन को, है ना, वो स्टाइल में मैंने दिया था। ये पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 से लेके 16 तक पढ़ेंगे हम। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। परंतु परमेश्वर का अद्वितीय ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हम पढ़ेंगे, परंतु ऐसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा इस पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से वो जीव मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आदमी सब कुछ जानता है, परंतु वो किसी से जान नहीं जाता। एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि उनका मन इससे जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। आमेन। और जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को, उसकी कलीसिया को ये बातें लिख रहा है, हैं? ये क्या बातें लिख रहा है? हाँ, ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है। और है ना, ये बोलता है कि फिर भी लोगों में हम ज्ञान, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ये बहुत जरूरी है। सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि सिद्ध लोग जिसको बोलते हैं वो परिपक्व लोग हैं। सिद्ध लोग जो है वो कौन है? वो परिपक्व लोग है ना। पास्टर जॉन हमारे बीच में बात कर रहा था कि प्रार्थना के विषय में, है ना, खास करके प्रार्थना के विषय में, ये जो अन्य जाति लोग जो प्रार्थना करते हैं वो बकबक करते हैं। मतलब कि उनका मुंह बंद नहीं होता, वो परमेश्वर की जो गहराई है उसमें जाते नहीं, है ना। जो सिद्ध लोग होते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कि परिपक्व लोग, है ना। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में, है ना, गहराई में जाते जाते हैं, तो आपके अंदर में एक बात आ जाती है
आँख में ठहराव आ जाता है। कभी गहरे पानी को उथल पुथल करते हुए देखा है? जब पानी बहुत गहरा होता है वो शांत हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये पानी यहाँ पर जो है वो बहुत गहरा है। समुद्र कितने लोगों ने समुद्र देखा है? किनारे में क्या होते रहता उसके, लेकिन अगर उसके बीच में चले जाओ जहाँ गहरा होता है, क्या होता है? कोई उथल पुथल नहीं होता, कोई उथल पुथल नहीं होता, गहरा शांत। ये सिद्धता की निशानी है ना। मैं शांत ये नहीं बोल रहा है कि आप हल्ला मत करो, है ना। जहाँ आपको बोलना है वहाँ बोलिए, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलिए। जहाँ प्रभु की बात सीखना है वहाँ सीखिए। ये इसीलिए है ना, ये यहाँ पर बोलता है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिम का ज्ञान नहीं। अगर हम मसीह में परिपक्व नहीं है, सांसारिक लोगों को परमेश्वर का वचन को गहराई से या उसके जो बातें हैं, असली बातें, वो नहीं बता सकते, वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो हर चीज को तर्क से लेते हैं, अपने अनुभव से लेते हैं। और इसीलिए वो समझ नहीं पाते। अगर बोलता हम नहीं सुनाते, क्यों? क्योंकि वो ले नहीं पाते, है ना। अन्य जाति में से हम आए हैं और हमारे में बहुत सारे गुण अन्य जाति के होते हैं हमेशा, है ना। ये धीरे धीरे निकलते जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम वचन के अंदर में जाते हैं, वचन के ठीक से, है ना। जब हम लोग जा रहे थे पास्टर उनको छोड़ने के लिए, तो वो हम बात कर रहे थे, है ना। मैं कुछ हमारे यहाँ के पादरियों के बारे में कुछ शेयर कर रहा था। मैंने बोला पहली बात तो हमारे कई पादरी ऐसे जिन्होंने वचन को कभी पूरा पढ़ा ही नहीं, किसी ने कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं, हाँ, या कभी किसी के अगुवे के अंदर में कभी रहे नहीं, और नहीं पढ़ते वचन, सेवकाई करते, सेवकाई करते हैं। क्या करेंगे वो लोग? बोला ट्रेनिंग नहीं है, कोई बात नहीं, वचन तो पढ़ते होंगे, पर अपना नहीं पढ़ते, फिर क्या करते, कैसे वचन देते? नहीं, दुनिया का अनुभव, तर्क, कैसे वचन देते? इसके द्वारा वचन देते हैं, मतलब जो ऐसे जो है ना, इनका जो कोरिया का जो लोग, जो पास्टर लोग हैं, जब हम पास्टर बोलते हैं ना, तो उनका एकदम नजरिया बदल जाता है। उनको पता है पास्टर बोलते हैं, और इसने कितने साल परमेश्वर की विषय में कितने साल इसने ट्रेनिंग ली, हाँ, कितना ये किसी बड़े या कोई, है ना, लीडरों के अंडर में रह के काम किया है। हमारे देश में ये बातें बहुत मिसिंग है, सीखना नहीं चाहते, है ना। तो इनके लिए बड़ी अचरज की बात है, बहुत ही अचरज की बात। पास्टर वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, फिर क्या करते, है ना। होता वही जाले वो क्या करते हैं, हाँ, वही जाले वो क्या करते हैं। हाँ, तो इधर में हम खास करके पढ़ेंगे 9 वचन और 10 वचन। पढ़िए इसका।
परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। किसके लिए तैयार किया है परमेश्वर ने ये सारी बातें? हैं? जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो प्रेम एक तरफा नहीं रहता है ना। क्या करेंगे हम? जब किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं, गहराई में जानना चाहते हैं, उसके हर एक गुणों को, उसकी हर एक बातों को जानना चाहते हैं। हम बोलते हैं प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर बोलता है कि परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है ना। ये कोई सोच भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है और किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को किसके लिए रखा है? परमेश्वर को मालूम है कि कौन मुझसे प्रेम करता है, उसको धोखा नहीं दे सकते आप। उनके लिए ये बातें परमेश्वर ने रखा है। उनके ऊपर क्या करता है? ये बातों को, अपनी बातों को, अपने दिल को परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर क्या करता है? तो इसीलिए जो संसार के लोग होते हैं, जो संसार की रीति में चलते हैं, जब परमेश्वर की बातें प्रकट करो तो उनकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको चाहिए कि आप किसी रीति से, संसार की रीति से, संसार के तरीके से और संसार के अनुसार बात करें उनसे। तो संसार की बातें क्या है और उसका सरदार कौन है? इसको चलाने वाला शैतान। हाँ, और ये कलीसिया के अंदर में कई लोग ये चाहते हैं, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि संसारिक दिमाग अभी तक खत्म नहीं हुआ, संसारिक सोच अभी तक खत्म नहीं हुई, कैसे समझ में आएगी? है ना, परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम है किससे? संसार के साथ, कैसे समझ में आएगी? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए रखी है जिन्होंने, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है और उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है, और उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है? अपनी ये बातों को प्रकट करता है, भेदों को खोलता है। ये सारी भेद की बातें है ना। वचन सारे लोग बोलते हैं, वचन को बोलना और परमेश्वर की गुण बातों को, है ना, उनको उसको प्रकट करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ के तो कोई भी बोल सकता है, पढ़ के कोई भी बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है। ये हमारे तरफ से नहीं है ना, ये हमारी सोच से नहीं, हमारे विचारों से नहीं आना चाहिए, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आना चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा कब काम करेगा? जब हम वचन के साथ में प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, तब ये बातें आती है। प्रेम नहीं करते तो नहीं आती। 10 वचन बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। काय के द्वारा? कौन सी आत्मा? हमने बहुत सुना इसमें भी ना, पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। गुण बातें भी जांचता है। हमारे देश में बहुत जन है ना, लेकिन है नहीं, लेकिन उनका खुद का अपना स्वयं की धार्मिकता के द्वारा बहुत कुछ बोलते हैं। एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी भी करने लगती है, एक दूसरे के बारे में बात भी करती है,
हम्म? लेकिन नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। हाँ, बहुत खतरनाक बातें चलती है। क्यों? है ना, आपका जिनके द्वारा आप जिस कलीसिया में जाते हो, वो जो कलीसिया के जो तौर तरीके हैं ना, वो तुम सीखते हो। अभी तुम कहीं दूसरे जगह जाते हो ना, उसी को लागू करना चाहते हो। हाँ या नहीं? और अगर उस कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का वचन जो है और जो लोगों का जो जीवन है ना, वचन कुछ और है और जीवन कुछ और है, क्या करेंगे? हाँ, उसी तरीके से चलेंगे। हाँ या नहीं? इसीलिए क्या होता है ना कि क्लैश होता है। क्या यार, वहां तो ऐसा होता है, यहां क्यों नहीं होता? कैसे होगा? नहीं होगा, है ना? वो वहां का तरीका कुछ और है, यहाँ का तरीका कुछ और है। आजकल पादरी लोगों ने तो अपने लोगों को अगर कुछ कर दिए, पाप कर दिए या कुछ गलत चल रहे हैं तो उनको, है ना, कभी बोलेंगे नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, बहुत अच्छे, क्योंकि तुम दसवां दे रहे हो, बहुत अच्छे, तुम कलीसिया में आके बैठ रहे हो। है ना, देने के बारे में मास्टर जॉन बोलता है या वचन बोलता है, जब तेरा, है ना, सीधा हाथ दे तो तेरे दाएं बाएं हाथ को पता ना चले। है ना, हम लोगों ने वो वासी QR कोड हटा दिया। है ना, पहले से मैं ये नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, है ना, क्योंकि जो दान है, जो ये है, ये हल्ला मचा के नहीं दिया जाता। ये पता भी नहीं चलना चाहिए। है ना, ये सारी बातें, है ना, ये तो अन्य जाति लोग करते हैं ना कि भाई हमने कुछ दिया तो हमारा नाम लिखो, वहां पर दिखना चाहिए कि हमने हाईलाइट करो, हमने डोनेट किया है कुछ तो भी। पिछले बार एक समस्या आ गई हमारे चर्च में, लोगों ने बोला कि हम 10वां देते हैं तो हमको इनकम टैक्स लगता है, तो उसको, हाँ, कहां से आ गई बात? तो हमारा उसमें से मतलब कि हम दे रहे हैं तो हमारा वो इनकम टैक्स बच जाए। क्या, क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? मालूम ही नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर का परमेश्वर करो, केसर का केसर करो, टैक्स भरो वहां पे, लेकिन परमेश्वर का परमेश्वर करो। कितना टैक्स बचा लोगे बताओ मेरे को? परमेश्वर को जब आप 10वां देती हो, कितना टैक्स बचा लोगे? कितना बचा लोगे? मान लिया आपने 10 लाख दिया, कितना बचा लिया? 10 दे के 1 लाख के पीछे आप क्या कर रहे हैं? तो 10 को भी खराब कर रहे हैं। नहीं, बड़ा है ना, ये बड़ा, ये इससे पता चलता है कि लोगों का जो दिल है वो कहां पर है। दिल कहाँ है? तेरा सीधा हाथ करे तो तेरे उल्टे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या है? मालूम क्या, जब मैं कोई दान करता हूँ ना, तो मेरी वाइफ को भी नहीं पता चलना चाहिए मैंने क्या कर दिया। उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसने कर दी तो मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। सबसे नजदीक कौन रहता है? पता नहीं चलना चाहिए, है ना। ये जो परमेश्वर ये जो बात कर रहा है, गुड़ बातें, ये गुड़ बातें, ये हल्ला गुल्ला करने वाली बातें नहीं है, या ये बताने वाली बातें नहीं है। क्योंकि जो भी हम करते हैं और जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, है ना, तो परमेश्वर जो है उसके पास में हमारे लिए एक डेफिनेट प्लान है हमारे फ्यूचर के लिए। इनविजिबल गॉड, दिखता नहीं है, हाँ, दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे
जीवन के लिए वो जो काम करता है और वो जो दुनिया के लिए जो काम करता है, वो हमारा फ्यूचर को जानता है। और ये जो रहस्य है ये बाकी के लोग नहीं जानते। ये सिर्फ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ही जानते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग वचन पढ़ते हैं, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हाँ? अगर आप प्रार्थना नहीं करते, इफ यू आर नॉट प्रे, यू आर इन प्री। मतलब अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप क्या है, आप शिकार हो गए किस चीज का? आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन में के अनुसार नहीं चलते, या आप है ना वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आप शिकार हो गए किसका? चिंता की। हाँ? लोग बोलते नर्वस हो गए, क्यों? आप शिकार हो गए, किसी ने आप पे हमला कर दिया, शेर सरीके झपट लिया। हाँ? आपको पता नहीं आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्यों? क्योंकि झपटा मार दिया है उसे। क्या किया उसने? तुम पे झपट लिया, तुमको शिकार बना लिया, और अब तुम चिंता में, परेशानी में, और ये सारी नर्वसनेस, उदासी, रिमोर्स, मैं बेचारा, सेल्फ पिटी, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? क्या हो गया असली में? शिकार हो गए किसी का। कौन करता है वो शिकार? है ना, अगर जाके याकूब को पढ़ो, जाके है ना पतरस को पढ़ो, है ना, याकूब बोलता है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, उसके बाद में शैतान का सामना करो तो वहां से भाग जाएगा। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करते। हाँ? और वो तो और पतरस में बोलता है वो सिंह के नाई मौके की तलाश में है कि कब किसको फाड़ के खाए। आपने चूके, आप प्रार्थना में चूके, आप वचन में चलने से चूके, आप शिकार हो गए मतलब। और उसके बाद में आपके अंदर में चिंता आने लग गई, आपके अंदर में दुख आने लग गया, आपके अंदर में गलत गलत विचार आने लग गए, आप डिप्रेशन में चले गए, आप सेल्फ पिटी में चले गए, है ना, ये सारी चीज शुरू हो गई और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। क्यों? क्या आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है? आपने वचन को अपने जीवन में लागू करना बंद कर दिया है, और हम शिकार हो जाते हैं। और लोग सिर्फ क्यों हो रहा है कि तर्क, रीजन ढूंढते रहते हैं। भाई असली चीज को पकड़ लो। हमने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया है, और जब हमने परमेश्वर की बातें छोड़ दिया है, हमने परमेश्वर के साथ में संगति करना छोड़ दिया है, तो ये सारी चीज हमको ऑलरेडी घेर घिराव कर देती है। तो संसार के लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, है ना। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मेडिकल सपोर्ट, है ना, बाहर का हेल्प लेना, है ना, अच्छा है। लेकिन भैया आ कैसे गया वो? अब अगर कोई सेकुलर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो बात बहुत अच्छी करता है, लेकिन हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि जाके प्रार्थना करो करके। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वो आपको बहुत सारी चीज बताएगा कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि भाई प्रार्थना करते हो क्या तुम परमेश्वर से संगति रखते हो क्या? ये नहीं पूछेगा। क्यों? उसको अलाउ नहीं है, उसको भी नहीं मालूम है बेचारे को। उसको नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन वो आपको
सलाह बहुत अच्छी देगा, कोई शक नहीं है, हाँ? लेकिन जड़ तो कहीं और है, हाँ? जड़ कहीं और है। आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन बार बार आप उसमें उसके शिकार बनते चले जाओगे, बार बार उसके शिकार बनते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, पर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसीलिए हम आत्मा की बातें समझ में नहीं आती, हम संसार की बातों पे मन लगाते रहते हैं, और संसार हमको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वही खुद ही बेचारा है। हाँ? सभी क्या कर रहे हैं? अपना अपना जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, हाँ? अपने उल्लू सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? और हम जाके उनसे, मैं हमेशा लोगों को राय देते, भाई जिसने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया और जो कुछ नहीं कर सकता है उससे राय लेना, उसका मतलब क्या है? हाँ? उसका मतलब क्या है? हमारे जैसा कोई बेवकूफ नहीं है ना, जो जीवन में कभी सफल ही नहीं हुआ, जिसने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार कभी दिया ही नहीं, और उससे जाके तुम सलाह लो, हाँ? जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं, है ना? हमारा काम है ना, क्या है कि जो भी होता है हम सीधा कहाँ जाए? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के घर में जाए, परमेश्वर के लोगों के पास जाए। अगर के आपके पास नहीं है वो कोई दूसरी बात है, लेकिन आपको परमेश्वर की अगर भेद जानना है कि परमेश्वर ने, है ना, हमारे ऐसी कलीसियाओं के लिए क्या करते हैं। हम आम लोग नहीं है, हम, है ना, कलीसिया का मतलब है एक अलग किए गए लोग, पवित्र किए गए लोग। परमेश्वर ने एक अलग, है ना, शुरू में परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? आदम को चुना, है ना, आदम को बनाया। आदम क्या हो गया? गिर गया। और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को चुना। फिर नोहा आ गया, नोहा के द्वारा प्रचार कराया, पूरी सृष्टि को खत्म करा दिया। उसके बाद में कौन आ गया? अब्राहम आ गया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। अब्राहम के द्वारा क्या किया? एक देश खड़ा कर दिया, इजराइल देश। और परमेश्वर क्या चाहता था कि ये लोग परमेश्वर के पार्टनर बन के काम करें, उसके साथ में काम करें। लेकिन क्या हो गया? इजराइल भी फेल हो गया। फिर यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, और क्या किया? कलीसिया, है ना, जो इजराइल था वो आज क्या हो गया? कलीसिया। मतलब परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होता है। एक फेल हो गया तो दूसरा चालू कर देता है परमेश्वर। तुम फेल हो जाएंगे तो दूसरे को खड़े कर देगा। ये नहीं सोचना कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होता। ये लोगों की गलत में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, तो परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा। नहीं होगा। इजराइल फेल हो गया क्या करने के लिए? परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए फेल हो गया। इसीलिए चुना था उस देश को कि तू, तेरे द्वारा पूरा विश्व जो है वो, है ना, परमेश्वर की जाने, लेकिन वो फेल हो गए। अब कौन है? कलीसिया, है ना। तो परमेश्वर क्या करता था? अपने भेद जो है वो किसके ऊपर खोलता था? इजराइल के ऊपर खोलता था, पुराने नियम के अंदर। और अब क्या होगा? कलीसिया है तो अपने भेद कहाँ खोलेगा? हाँ, या किसी पड़ोस को जाके बताएंगे जो कलीसिया नहीं है, हो नहीं सकता। परमेश्वर के भेद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके वचन में आना पड़ेगा, उसके वचन से प्रेम करना पड़ेगा, हमको कलीसिया में जाना पड़ेगा और ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो प्रभु की बात करते हैं। भेद खोल दिया किसके ऊपर? कलीसिया के ऊपर। अपने गुड़ बातों को, यहाँ जो बात कर रहा है परमेश्वर, अपने गुड़ बातों को क्या किया? खोल दिया। कहां पर? कलीसिया के अंदर में खोल दिया, है ना। निकालिए इफिसियों उसका 3 अध्याय में 1 अध्याय,
उसका 3 से 10 पढ़िए, कब खोल दिया ये भेद उसने? कोई भी पढ़ दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेध मेद दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सबके सब वह मसीह में एकत्र करे। बस है ना, यहाँ पर भेद की बात कर रहे हैं कि क्या भेद खोल दिया और कब ये सारी बातें है ना प्रकट कर दिया। ये किसके ऊपर किया सब? ये किसके लिए है ना? ये जो सारी बातें है ना, ये बाहर के लोगों पे नहीं है, नहीं है। ये सिर्फ कलीसिया के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, ये सिर्फ कलीसिया के लिए है। जो कलीसिया है ना, यहाँ बोलता हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें इस मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ना बोलता है सब प्रकार, किसको दिया है ये सारी आशीष? ये कलीसिया को दिया है। इसीलिए जो इफिसियों की किताब है ना, ये बहुत गहरी किताब है ना। ये बताती है कि जो सच्ची कलीसिया है, जो महिमा की कलीसिया है, वो क्या है। उसके ऊपर प्रभु क्या करता है? जो सच्ची कलीसिया है उसके ऊपर प्रभु अपने भेदों को खोल देता है ना। उसके जो सारे जो रहस्य है ना, उसको खोल देता है। उसकी सारी जो मिस्ट्री है, जो लोगों जो बाकी के लोगों से छुपी हुई है, जो बाकी के लोग नहीं जानते, वो बात तो करते हैं लेकिन उसको कुछ जानते नहीं है। ये परमेश्वर की बात तो करते हैं लेकिन वो परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से वो हमसे संबंध रखना चाहता है उसके बारे में बात नहीं करते। प्रभु महान है, सबको मालूम है। परमेश्वर दयालु है, सबको मालूम है। परमेश्वर प्रेमी है, सबको मालूम है। लेकिन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो हमसे अपना है ना, हमसे रिश्ता बनाना चाहता है, किस तरीके से हमसे वो है ना, हमसे है ना, वो बोलता है कि तुम ऐसे करो करके। तो यहाँ पर ये किसको बोल रहा है? कलीसिया के बारे में है कि कलीसिया में परमेश्वर ने क्या कर दिया है ना, अपने भेदों को किस तरीके से खोल दिया है ना। ये बात आप है ना कहीं पे भी नहीं देखने पाएंगे। 4 वचन पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। है ना, सबसे पहली बात जब ये बोलता है कि उसने हमको कब चुन लिया? किसको चुन लिया? किसको? हमको और आपको, कलीसिया। कब चुन लिया? उत्पत्ति से पहले। मतलब कि जब परमेश्वर ने कुछ बनाया ही नहीं था, जब कुछ किया ही नहीं था, तब हमको चुन लिया था। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो कलीसिया है वो कहाँ थी परमेश्वर की? उसके चित्त में। और ये जो सारा जो कर रहा था परमेश्वर, वो काहे के लिए कर रहा था? कलीसिया के लिए कर रहा था। सारा कुछ कलीसिया के लिए कर रहा था। उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कलीसिया क्या है? कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो पवित्र और निर्दोष है।
कौन है? काय के लिए चुन लिया? उसके निकट प्रेम है ना, ये जो शब्द आया प्रेम है ना, ये शब्द के ऊपर पास्टर जॉन ने बहुत ज्यादा जोर दिया, ये प्रेम के बारे में है ना। ये जो प्रेम है ये कलीसिया का हाईवे है, ये उसका राजमार्ग है। अगर कलीसिया के अंदर में प्रेम नहीं है तो ये सारी जो बातें हैं ये भी नहीं हो सकती, नहीं है नहीं। अगर ये नहीं है तो नहीं है। मतलब प्रेम में क्या हो? पवित्र और निर्दोष। हाँ, ये परमेश्वर बता रहा है कि क्या भेद छुपा हुआ था और कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने क्या भेदों को खोल दिया है ना। इसको जाके आप बहुत अच्छे से स्टडी करो है कि क्या भेद खोला है ना। सबसे पहले पवित्र और निर्दोष हो, दूसरा बोलता अपने अच्छे अच्छे भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। ये जो शब्द आया पहले से ठहराया, उत्पत्ति से पहले चुन लिया, पहले से ठहराया, इसका मतलब क्या है? अगर पास्टर रोन का आपने मैसेज और वो सुना है, क्या है? परमेश्वर वो पूरी गिनती होने के लिए जिनको चुना है उनको पूरे आने के लिए वेट कर रहा है। यीशु मसीह से है ना, जब वो गिनती पूरी होगी यीशु मसीह तुरंत आ जाएंगे। सच में ये जो पहले से चुने हुए हैं, हम पहले से ठहराए हुए, प्रीडेस्टिन्ड, हाँ पहले से ठहराए हुए, पहले से चुने हुए हैं, उनको ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र हो। क्या हो? पुत्र हो। उसके द्वारा हम पुत्र हो जाए। ये क्या है? रहस्य है ना। किसी को बोलो तुम परमेश्वर के पुत्र है ना। इजराइल ने क्या 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 ग्रहण नहीं किया, ये खत्म हो गया इसके पहले। हाँ, इसका जो इजराइल को बहुत मुश्किल हो गया है ना। तुमने सबने सुना, मैं फिर से नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कलीसिया को बोलता है कि तुम हम क्या हो? परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। ये क्या है? ये सारी बातें मालूम, ये भेद है, भेद परमेश्वर का जो बाहर की दुनिया नहीं जानती, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो नहीं जानती। जब वो अपने आप को, जब हम यीशु मसीह की संतान है तो हमने किस तरीके से काम करना और किस तरीके से रहना? हाँ, यीशु मसीह के समान रहना है ना, यीशु मसीह के समान काम करना। हाँ? अब हम करते संसार के तरीके और संसार की रीति के तरीके काम करते हैं और हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। कंफ्यूज, उलझन नहीं हो सकता। ये जो भेद है, ये बार बार वचन जो है ना बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर है ना जो संसार को नहीं बताया, वो कलीसिया के अंदर में भेद खोल दिया। हाँ? कि तुम क्या हो? मेरे लेपालक पुत्र हो। मतलब क्या किया? उनको अपनी संतान बना लिया, अपना वारिस बना लिया। क्या होता वारिस का मतलब? सही बात है ये है ना, हमको वारिस बना लिया। वारिस का मतलब क्या है? अगर आप वारिस नहीं है ना तो आपके पास अधिकार नहीं है, आप कितना भी क्लेम कर। अगर आपके पापा के पास में कोई बड़ी जायदाद है और उसने आपको अपना वारिस नहीं डिक्लेयर किया या उस आपके लिए विल नहीं लिखा, तो आप कितना भी क्लेम करो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अधिकार पाने के लिए क्या होना पड़ता है? वारिस बनना पड़ता है। वारिस के पास में अधिकार है ना, तो अपने मुंह से जितना भी बोलते जाओ जब परमेश्वर की संतान है, कितना भी बोलो हो नहीं सकता। मतलब ये जो अप्रूवल आता है ये किसके तरफ से आना कि तू मेरा पुत्र है ना। जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आया यूहन्ना से, क्या क्या आवाज है? हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी मानो। हाँ, डिक्लेरेशन
हाँ, ये मेरा है ना। उसी तरीके से कलीसिया के अंदर में आपको देख के परमेश्वर ने बोलना चाहिए कि ये मेरे प्रिय संतान है। मुंह से नहीं होता हम संतान है, क्यों? पढ़नी है यहाँ से संतान, लेकिन एक्टिंग कर रहे भिखारी जैसे, एक्टिंग कर रहे हैं अन्य जातीय तरीके, है ना, जी रहे हैं अन्य जाति तरीके, है ना, जी रहे हैं संसार के तरीके से, लेकिन आप परमेश्वर की संतान है। झूठ बोल रहे, उस तरीके से नहीं जी रहे, है ना। वो भेद क्या हो गया? खुला नहीं। ये भेद किसके ऊपर खुलेगा? जो सच में परमेश्वर की संतान है। जो ये भेद किसके ऊपर खुलेगा? जो पहले से ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया। हाँ, नहीं तो आप उनके जीवन के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहो, क्या होगा मालूम? पत्थर पे पानी डालना हो जाएगा, वो ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। क्यों? चुने हुए नहीं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको अनुग्रह नहीं देना चाहता, वो बदलना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, वो बदलना ही नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने ठान लिया कि चाहे कोई भी हो जाए, मैंने जो करना है वो मैंने करना है। वो लोगों ने ठान लिया और वो सख्त हो गए। हाँ, जिस तरीके से फिरौन, है ना, उसके बारे में लिखा है कि क्या हो गया? फिरौन सख्त हो गया। हाँ, परमेश्वर ने किया सब कुछ को, वो अपनी मर्जी से सख्त होगा, अपने इनसिक्योरिटी से सख्त होगा, वो अपने सेल्फिशनेस से सख्त होगा कि भाई अगर ये इजरायली चले जाएंगे तो मेरे देश का क्या होगा, हमारा काम कौन करेगा? हाँ? इसी तरीके से सख्त लोग ग्रहण नहीं करते, ये बातों को ग्रहण नहीं करते, गुलगुल बातों को पता नहीं चलती है, गहरी बातों को पता नहीं चलती, है ना। क्लेम करते रहते, मुंह से क्लेम करो, क्लेम करो। आजकल बड़ा एक टॉपिक चल रहा है, मुंह से क्लेम करो। हाँ, मुंह से क्लेम करने से कुछ नहीं होता। आपके पास में वारिस का, है ना, कि आपके पास में विल होना कि मेरे परमेश्वर ने मेरे नाम से विल लिख के दिया है कि तू मेरी संतान है, और वो बोलता है कि तू मेरी संतान है, मैं इसलिए तेरे से आज खुश हूं। ये घोषणा होना चाहिए, अपने तरफ से नहीं होता है ना। उसके बाद में यहाँ पर, है ना, एक के बाद है ना, कि उसके उस अनुग्रह के की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय सेत में दे दिया है। कैसे दिया? मतलब हम मुफ्त में दे दिया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। क्या हो गया? हमने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो वो यीशु मसीह जो है वो कौन है? वो पहला, वो है फर्स्ट बॉर्न, पहलोटा। हाँ, जितना ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और जितनों को परमेश्वर ने, है ना, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने क्या किया? हमको ग्रहण कर लिया, क्योंकि पहला पुत्र जो है वो कौन है? यीशु मसीह। और जब हमने उसको ग्रहण कर लिया तो हम क्या हो गए? हम भी परमेश्वर की संतान हो गए। क्लेम करने से नहीं होता, उस तरीके से जियो कि हम परमेश्वर की संतान है। और ये कैसे किया? सेत में कर लिया सब कुछ। और किस तरीके से, क्या क्या कीमत दिया? क्यों सेत में हो गया? 7 वचन पढ़ो, कोई 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की को क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, तो हमने अपनी कुछ ताकत से हो गया? ये किसके द्वारा हो गया? इसलिए अपने आत्मिकता के ऊपर, अपनी खुद की आत्मिकता के ऊपर घमंड मत करो। हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, सब बड़े धर्मी बन जाते हैं। हाँ, मत करो, ये हमारे द्वारा नहीं मिला है, ये किसके द्वारा मिला है? हाँ? अपराधों की क्षमा, है ना। कोई तो लोग सोचता कि हम अपराध करते ही नहीं, हम तो कई स्वर्ग से उतर के आ गए। हाँ? नहीं, ऐसी एक्टिंग करते लोग सही में, है ना। बड़ा बुरा लगता है कि ये पता चलता है कि ये लोग जो है अभी तक, है ना, दूध ही पी रहे हैं, खाना ही नहीं सीखे। हाँ? उसके द्वारा, है ना, क्योंकि क्या है ना कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है, इधर में सारे धर्मी लोग हैं, मालूम? सच में
सारे ही अपने आप को सोचते कि हम बड़े धर्मी है। हाँ? अपराध तो हमने किया ही नहीं, ये हमारे अंदर कोई अपराध का ख्याल ही नहीं आता। हाँ? किसी भी बड़े प्रचारक से जाके पूछो कि भाई कभी तेरे को भी कोई ऐसा उल्टा सीधा ख्याल आता क्या? वो ईमानदार नहीं का बोलेगा पक्का, इंसान हूं मैं, अभी शरीर में हूँ, रोज रोज सीख रहे हैं, रोज रोज यीशु मसीह के लहू से जुड़ रहे हैं, रोज रोज हम ये कर रहे हैं, रोज रोज हम क्या कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, रोज रोज पश्चाताप कर रहे हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने उसके उस लहू के द्वारा छुटकारा अतः अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह धन के अनुसार मिला है। ऐसे नहीं दे दिया उसने। अगर 8 वचन पढ़ेंगे, पढ़िए। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से दिया। हाँ, बिना सोचे समझे नहीं कर दिया। एक चीज मत सोचो, बहुत उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर, हाँ? और जब उसने किया तो ऐसा थोड़ा सा नहीं जैसा लोग होते ना, हाँ? कैसे होते लोग? हाँ? यार एक चाय पिला दो, एक समोसा खिला दो, जाने दो, हाँ? पकौड़ा खिला दो, रोज पकाओ इनको। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। बहुत सारे से मतलब क्या है मालूम क्या? पूरा बफे दे दिया, हाँ? जिसको जो मर्जी है खाओ, हाँ? जितना खाना है उतना खाओ। परमेश्वर कंजूस परमेश्वर नहीं है, हाँ? बफे दे दिया, फिर भी यहाँ भटकते रहते लोग, हाँ? पता ही नहीं उनको परमेश्वर ने क्या दे दिया। तुम्हारे सामने में पूरा बफे रखा है। चंगाई के लिए उधर चले जाओ, प्रचार के लिए उधर चले जाओ, टीचिंग के लिए उधर चले जाओ, ये यहाँ पर सब कुछ दिया है। कलीसिया के अंदर में बहुत आयत से सब गिफ्ट दान मरदान सब कुछ दे दिया है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। भटकती आत्मा से है ना, इधर भी ट्राई कर लो, उधर भी ट्राई कर लो, उधर भी ट्राई कर लो, हाँ? ऐसे नहीं किया। बहुत आयत से कहाँ दिया, कहाँ पर दिया? ये कलीसिया के अंदर। तो ये सारा चीज कहाँ है? उसके सारे दान वरदान नहीं है, तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है, खुद के तुम्हारे अंदर है। या जब तुम परमेश्वर के साथ में संगति करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो क्या होगा? ये सारे आपके अंदर में ऑपरेट होंगे, आपके अंदर में सारे के सारे क्या होने लगेंगे? आने लगेंगे, खुद ही खुद आएंगे। इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करने का है ना। परमेश्वर ने जो काम बोला है आपको, है ना, आज्ञा मानो, प्रेम करो, है ना, वो करेंगे तो ये आपके अंदर में खुद ही खुद एक्टिव हो जाएंगे, खुद ही खुद हो जाएंगे। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्या और क्या है, खुद ही आ जाता है। अरे जिसके पास होता है ना वो बताता नहीं, मालूम आपको, खुद ही मैनिफेस्ट होते रहता हो। हाँ, बताने की जरूरत नहीं, मेरे को बड़ा वचन मालूम, नहीं, खुद ही मैनिफेस्ट होगा, खुद ही आपके जीवन में दिखेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ? आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपके जीवन के द्वारा वो वचन चलता फिरता हो जाएगा। ये बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा नहीं। अरे इतना अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कई लोग मेरे पास आके, आशा जी कुछ समय तो दे दो, एक बार तो बोलो। नहीं, क्यों? हाँ? एक बार आपने थोड़ा सा बोल दिए और जल्दी से खत्म कर दिया। हाँ? नहीं, परमेश्वर ने आपको सुनना है तो मैं हमेशा, है ना, परमेश्वर वचन देता हूँ, सुनो। जरूरी नहीं है मैंने वहां के जाके खड़े रहके, है ना, आपको देना, है ना। वो और भी हमारे पास में लोग हैं, है ना, जो असली लोग हैं, जो इतने दूर से आए हुए हैं। मेरा काम बनता है कि भाई उनको, है ना, उनको पहले पूरा समय दो, जो करना चाहते हो करो, हाँ? उसके बाद में प्रार्थना का समय है ना, मैं उस दिन प्रचार नहीं करना है, हाँ? हमेशा ही प्रचार करना, उस दिन नहीं करना प्रचार, या कुछ नहीं करना है, जरूरी नहीं है। कोई बोला वो उस दिन रात में प्रार्थना हुई कोई बोला वो कोई पादरी लोगों ने बहुत ज्यादा समय लगाया, हाँ? किसी ने बोला यार इनको हफ्ते भर से माइक नहीं मिला और अब मिल गया इनके हाथ में माइक, हाँ? नहीं, सही में कई लोग माइक के एडिक्टेड है हमारे बाप को। एक दिन हम बॉम्बे में गए
हमको है ना, हमको बुलाया उसने गेस्ट स्पीकर करके। हमको कब दिया समय, मालूम थे? रात के 3 बजे। और जो 11-12 बजे से वो जो शुरू हुआ था, तो सोचो 11-12 बजे से है ना माइक ही नहीं छूटता लोगों का। वो भूल जाते हैं कि हमने किसको बुलाया भाई। हमने उनको बुलाया है भाई ये करने के लिए। हाँ, अरे वो ना कभी कभी लोगों का ना समझ में नहीं आता क्या है। ये यहाँ पर परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर ने बहुत आयत से हमको दिया है, और ये है ना अनुग्रह के अनुसार मिला है। ये अनुग्रह है, ये कोई हमने बहुत कुछ किया इसीलिए नहीं मिल गया। परमेश्वर ने हमको सेठ में अनुग्रह के द्वारा हमको दे दिया है, तो इसको ज़्यादा ये करने का जरूरत नहीं है ना। ये सारा है ना ये भेद है, क्या है जो कलीसिया पे खुला है, लेकिन अन्य जाति लोग है ना बड़बड़ करते रहते हैं। जो बोलता ना अन्य जाति लोग बकबक करते रहते, क्या बकबक करते रहते, ये हमको मालूम है, हमको ये है, हमको वो है ना। ये अन्य जाति लोगों के जब बकबक बोलता है ना, वो बात बोलता है बे मतलब का, बिना कॉन्टेक्स्ट के कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, हाँ, और दिखाना कि हम कितने अपरिपक्व हैं। हमें परिपक्वता नहीं है, हम अपरिपक्व है ना। ये है ना जब परिपक्वता की तरफ जब है ना जब हम बच्चे रहते हैं तो हम बच्चे से ही करते हैं। हमको मालूम नहीं रहता कहाँ क्या करना, कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या नहीं बोलना। बच्चे है ना, उसको क्षमा भी है, लेकिन वही बच्चे वाली हरकत अगर एक जवान करेगा तो क्या होगा, क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल बोलेंगे कि भाई हरकत करना सीख जा, अपने आप को एटीट्यूड में रहो, बोलते ना लोग। हाँ? क्यों? इसीलिए बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है उम्र का बात नहीं है ना। कितने साल से प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन वही वाली हरकतें हमारी चालू है, ऐसा अच्छा नहीं होता है। ये मतलब कि परमेश्वर ने जो हम पे भेद है, कलीसिया के अंदर भेद है, वो भेदों को नहीं मालूम है लोगों को, असली भेदों को नहीं मालूम है, सिर्फ ऊपर से जानते, अंदरूनी तरीके से या गहराई से उसको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि परिपक्व नहीं है, और उनका जो प्रेम है वो बहुत ही कैसा है, बहुत ही शैलो है, बहुत ही हल्का वाला है, गहरा नहीं है। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, उसको नहीं जानते हैं, उसको पूरी तरीके से नहीं जानते। कोई कुलुस्सियों निकालो, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 25 से 27 में, कुलुस्सियों। जिसका मैं परमेश्वर के उस सब प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसने उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हम यहाँ पर ये जो है ये अपनी कलीसिया को क्या बोल रहा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। किसको? कलीसिया। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना कि तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। जब तक कि परमेश्वर की तरफ से सौंपा नहीं जाता है, क्या करना चाहिए? हा? सीखना चाहिए, हा? सीखना चाहिए। सौंपा गया है और क्या करने के लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा प्रचार करूं। है ना, लोग सिखाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसका भेद क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसके अंदर में क्या
खेल की बात बताते रहते लोग, है ना, इवेंट की बात बताते रहते हैं, कहानी कथा सुनाते रहते हैं। हाँ, वो गहराई में जाओ, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। ये जब बोलता है कि ये जो परमेश्वर का भेद तुम्हारे ऊपर खोल दूं, परमेश्वर की गहरी गहरी बात तुमको बताओ, क्यों? क्योंकि ये मेरे को सौंपी गई है। जब तक कि हमको परमेश्वर की तरफ से कुछ चीज नहीं मिलता है, उसको ना बोले तो बहुत अच्छा है। भावना में आती जबरदस्ती, हाँ, वो असर नहीं करता। उसके लिए अपने आप को क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के सामने में बैठ के परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है। और ये यहाँ पर ये पौलुस ये बोल रहा है कि है ना, किसके लिए हम तैयार करके पूरा पूरा, यहाँ पर जो शब्द इसने जो इस्तेमाल किया, पूरा पूरा भेद, है ना, पूरा पूरा के लिए सौंपा गया, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करें। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर किस पे प्रकट करता है? पवित्र लोगों पे, है ना। जो पवित्र किसको बोलते हैं? हमारे जिसमें संसारिकता खत्म हो गई, वर्ल्डलीनेस खत्म हो गया। हाँ, ये नहीं, ये वो संसारिकता की बात नहीं कर रही है, ये वो वर्ल्डलीनेस की बात नहीं कर रहा है। हाँ, वो संसार की रीति पे बात कर रहा है। हाँ? हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हाँ, हमारा पहनना ओढ़ना, हाँ, सबके बारे में बात कर रहा है। हाँ? पवित्रता, ये इसको बोलता है क्या चीज? पवित्र भेद। किन पे बोलता है? जो पवित्र होते हैं। और ये गुप्त रहा, लेकिन अब परमेश्वर ने उसके पवित्र, तो मतलब कि जब आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, तो पहले अपने आप को अच्छी तरीके से जांच लें कि आपने जो है ना, जो भी आपके अंदर में जो दुष्टता है, अगर आपके अंदर में दुष्टता ये है कि यार ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा खींच ले मैं पीछे और मैं आगे निकल जाऊं, उसके ऊपर स्टेप कर रख के, है ना, तो बहुत भारी दुष्टता है। किसी को धक्का मार के आगे निकल जाओ, जैसे दुष्टता। कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करें? आजकल कंपटीशन करके लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं। हाँ, एक दूसरे से कलीसिया के अंदर में, यहाँ आराधना करने के टाइम में कंपटीशन चालू हो जाता है। हाँ? बिना प्रार्थना करे हुए कुछ करने मत दे। है ना, उनको धुलाई भी बहुत होती है, मालूम आपको। मैं हर बार ये चेतावनी लोगों को देता हूँ, जब तुम उस लायक नहीं हो तो इस काम को करने की कोशिश मत करो। ये ऐसा है ना, सांप का मत्तर नहीं आ रहा, सांप के दिल में हाथ डाले तो क्या होगा? फिर क्या करते? चिल्लाते रहते, ये हो गया, ये हो गया। क्यों बैकस्लाइड हो जाते लोग? हाँ, क्यों बार बार वो उसी पाप में गिरते रहते हैं? क्यों? भारी काम करने में जो संभाल नहीं सकते हो। हाँ, कुछ तो भी ऐसे करने मत दे जो है नहीं उनके पास का, उस लायक के नहीं है, लेकिन करने मत रहे, मुश्किल है। इसीलिए ये यहाँ पर बोलता भेद के, है ना, पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उस पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है ना। क्या हो गया कि हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर में पास्टर जॉन ने बहुत सारे ऐसे रहस्य को, भेद को खोल दिया, है ना। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन क्या हुआ मालूम? क्या वो दिखने लगा, लोग उछलने लगे। उछलने मतलब उनके जो एटीट्यूड है ना, वो कुछ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। हाँ, उछलने लग जाता, हाँ, लड़ाई होने लग जाती, कुछ बोलने लग जाते जिसका कोई सेंस नहीं है ना। इतना गहरा वचन आया है ना, उसको पहले डाइजेस्ट तो कर लो भाई, है ना। मैं उसको क्या बोलते हैं मालूम? क्या, वो जो गाय जब चारा खा लेती है पूरा, तो उसको वो जुगाली करती है बैठ के, आसानी से हो जाता है, वो घंटों लगाती है। वो नहीं हुआ और इधर शुरू हो गया। नहीं,
ये परिपक्वता की निशानी नहीं है, ये बचपन की निशानी है। है ना, इतना भारी वचन तुमको दिया गया है, इतना गहरा वचन तुमको दिया गया है, इतना प्रैक्टिकल वचन तुमको दिया गया है, हमको दिया गया है। उसके ऊपर मनन करो कि भाई परमेश्वर ने क्या बोला इनके द्वारा। इतने दूर से 8,000 किलोमीटर से हमारे बीच में इनको लेके आया है, अपनी कलीसिया को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने सारे लोगों को छोड़ के हमारे लिए आ गए, और ये इन्होंने आके हमको वचन दिया क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। हाँ, उसको डाइजेस्ट करो, उसको चबा चबा के खाओ, जल्दबाजी मत करो। वो क्योंकि वो बहुत सारे भेद हम पे खोल दिए, और उसको है ना हमको एम्बॉडी मतलब अपना बनाने के लिए समय लगेगा। तो उसको जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आराम से उसको ये करो। और ये जो भेद है ये क्या है? 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या है सबसे बड़ा भेद? अभी समझ में आ रहा क्या है? हाँ? हम परमेश्वर में कुछ भी नहीं थे, हम अन्य जाति थे, लेकिन हमको परमेश्वर के पास में आने का एक्सेस मिल गया। इसलिए घमंड मत करो, हम पे दया हो गई है, हम पे अनुग्रह हो गया है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको, हम अन्य जाति को परमेश्वर ने कलीसिया में लेके आ गया है, अपने लोग बना लिया है। ये भेद है, ये है भेद, कुछ नहीं है। भेद क्या है कि हम कैसे अन्य जाति का मतलब क्या है हमारे बाइबल के अनुसार? जिनको क्यों तैयार किया गया था हमारे अन्य जाति को? ताकि वो जो नरक की जो आग है ना, उसमें लकड़ी का काम करने के लिए। हाँ, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? हाँ, एक्सेस दे दिया यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, पास्टर मोहन का सुना कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, है ना। सच में जब आप है ना पूरी तरीके से ये गहराई को जानेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज के हमारे लिए क्या करवा दिया, है ना, गारंटी है आप गलत काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों करते हैं मालूम गलत काम? भेद ही नहीं जानते, उसको भेद को जानती नहीं। क्या कर दिया परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के क्या कर दिया हमको, है ना। हम अन्य जाति थे, हम लोग नरक के आग के लिए लकड़ी का काम करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया हमको, है ना, अपने पुत्र बना लिया, अपनी संतान बना लिया। ये भेद है ना। कोई सोचता कोई बहुत गहरा भेद, नहीं। आप सोचो, है ना, आप सारे के सारे हम अन्य जाति से आए हुए, हमारे देश में ऊंच नीच ये वो, है ना, यहाँ तक कि तो मंदिर के अंदर नहीं घुसने देते। बहुत, है ना, हमको मालूम है हमारे देश में क्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको एक्सेस दे दिया कि आ जाओ मेरे सामने। ये भेद है कि उनको ये, और क्या है वो अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इतना ही निकल दिया। हाँ, कहाँ गया मसीह? हाँ, हम में आ गया। हाँ, जब मसीह हम में आ गया क्या है, कैसे हो गया? फिर हम यीशु मसीह को लेके कुछ गलत कर सकते हैं? तो जो लोग अकेले में जाके ये से कुछ, है ना, चालाक सोचते हैं कि हम कुछ कर ले रहे हैं, है ना, छुट्टी कर ले रहे हैं। ये क्यों करते मालूम क्या? ये क्यों ये ऐसे उल्टे सीधे काम करते मालूम आपको? इनको मालूम ही नहीं है यीशु मसीह कहाँ है, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। जिस दिन ये खेल कि ये जो यीशु मसीह है, ये जो महिमा की आशा है, ये कहां पर है?
हमारे अंदर में है ना। ये भेद है, भेद। ये अन्य जाति के ऊपर और जो मसीह लोग नहीं है उनके ऊपर नहीं खुला। कैसे हम गलत कर सकते हैं बताओ मेरे? नहीं कर सकते। जब हम में यीशु मसीह हम में रहता है, हम में है, हम उसको कहाँ ले जा रहे, क्या कर रहे? अरे ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। मैं यही आप लोगों को कि परमेश्वर ने क्या हमारे सामने में भेद खोल दिया। क्या भेद खोल दिया? कि हम अन्य जातियों को अपने संतान बना लिया और यीशु मसीह हम में रहता है। तो हम जब यीशु मसीह हम में रहता है तो हम किस तरीके का जीवन बिताए, किस तरीके का जीवन बिताए। आज अगर हम अब तक अपना जीवन अपने ही विचारों से, अपने ही तरीकों से बिता रहे हैं, आज परमेश्वर के सामने में जाइए और परमेश्वर को के सामने में अपने सारे जो भी हालांकि एक विनती कीजिए कि प्रभु हम तेरे संतान बने, हमको परिपक्व बना यीशु मसीह के द्वारा, और हम में नहीं है वो सारी चीज, तू दे। हाँ, आइए हम आगे के समय पे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को सुन के हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर जी का वचन जब हम सुना तो क्या है,